हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ स्तुति और आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो मैंने एब्स वर्कआउट पे बनाया है। बिगिनर्स कैसे अपने एब्स पे वर्कआउट कर उसको टोन कर सकते हैं, कैसे स्लिम डाउन करते हैं कर सकते हैं अपने वेस्ट लाइन को, उस पर ही ये वीडियो बेस्ड है। बेसिकली अगर हम बिगिनर्स की बात करें तो उनके मन में बहुत डाउट्स होते हैं कि वो जो एब्स की वर्कआउट कर रहे हैं सही है कि गलत है, उनको कैसे बिगिनिंग करनी चाहिए, कैसा ब्रीदिंग पैटर्न होना चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी प्रॉपर टेक्निक्स के साथ में। और दोज वर ऑलरेडी डूइंग एब्स वर्कआउट, जो अपने एब्डोमेन एरिया पे वर्कआउट कर रहे हैं और उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं उस पर भी ये इंटायर वीडियो बेस्ड है। क्योंकि इसके जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, जब आप किसी बॉडी पार्ट पे वर्कआउट करते हो तो उसके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट और डिज़ायर्ड आउटकम तभी आते हैं जब आप एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हो। तो जब हम वो पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी डिज़ायर्ड नहीं आते हैं। तो सबसे पहले एब्स की वर्कआउट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एब्स पे जब भी आप वर्कआउट करते हो तो मेक श्योर कि आपका पेट भरा ना हो। इट शुड बी एम्प्टी स्टमक, राइट। और आप अपने एब्डोमेन के पूरे एरिया को कवर करो, लाइक अपर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, ये तीनों पार्ट, और साथ पे ऑब्लिक्स को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है, साइड पार्ट ऑफ योर वेस्ट। तो कोर अपने आप में एक कंप्लीट कंपाउंड एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करता है ताकि वो हर एक पार्ट को स्पेसिफिकली टारगेट कर सके। सो लेट्स बिगिन। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अपर एब्डोमेन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ग्रेजुअली हम लोअर एब्डोमेन पे जाएंगे एंड देन ओब्लिक पे वर्कआउट करेंगे। एकदम बेसिक स्क्रैच लेवल एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, बट इनको भी करने से पहले थोड़ा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। लाइक 5 to 10 मिनट्स का आप जंपिंग कर लें या फिर आप हाई हील्स कर लें, स्टेयर्स थोड़ा ऊपर नीचे चल लें आप, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी वार्म अप फील करने लगे। देन यू कैन स्विच टू एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पेसिफिकली इफ़ यू आर वर्किंग फॉर योर एब्स, तो फिर उसके लिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है। लेट्स बिगिन। आप अगर अपने अपर एब्डोमेन को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आप ऐसे फ्लैट लेट जाइए मैट पे, या एकदम टाइट बेड सरफेस हो अगर आपका तो उस पर भी आप कर सकते हैं। और लेट करके आप अपनी न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन को मेंटेन करेंगे। आप मेक श्योर करिए कि आपका लोअर बैली बैक जो है, जो आपका लोअर बैक है वो एकदम फ्लोर पे कायदे से लगा हुआ है, चिपका हुआ है, राइट। फिर उसके बाद में आप अपने दोनों पैरों को ऐसे बेंड करेंगे और आपकी टोज जो है वो बाहर की ओर पॉइंटेड रहेंगी, अंदर की तरफ या टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहेंगी, बाहर की तरफ पॉइंटेड रहेंगी। इट शुड बी शोल्डर डिफरेंस अपार्ट, उतना डिफरेंस आपके दोनों नीज़ के बीच में होना चाहिए। फिर आप अपने हाथ ऐसे साइड में रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे क्रंच करते हैं, पर क्रंच करने के लिए अगर आप इस पोजीशन पे आते हैं तो आपका प्रेशर शोल्डर के बजाय आपके नेक से लगने लगता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फोरहेड के साइड में ऐसे हाथ रखें और आपकी एल्बो एकदम खुली होनी चाहिए, और ये इट शुड बी फेसिंग टूवर्ड्स द सीलिंग। ये बेंडेड नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, एकदम खुली रहेंगी थ्रू आउट द एंटायर वर्कआउट। फिर जब आप क्रंच के लिए उठेंगे तो प्रेशर आप अपने नेक से नहीं, शोल्डर से देंगे। देयर शुड बी प्रॉपर गैपिंग बिटवीन योर चिन एंड योर चेस्ट। इसके बीच में प्रॉपर गैप आप मेंटेन करेंगे और आपकी आंखें ऊपर सीलिंग की तरफ होंगी, ठीक है। आप ऊपर की ओर देखेंगे एंड इट शुड बी लाइक दिस, ओके। तो जब भी आप ऊपर जाएंगे, जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट अपनी बॉडी को पुश करेंगे, यू विल हैव टू एक्सेल, आपको सांस छोड़ना है, यू विल हैव टू ब्रीथ आउट, राइट। सो फॉर दैट सी टू इट केयरफुली। आपका स्टमक खाली होगा, आप जितनी एयर है वो बाहर निकालेंगे, यू विल ब्रीथ आउट, और जब आप वापस आएंगे देन यू विल ब्रीथ इन, राइट। And you will feel like you are trying to squeeze
स्क्वीज समथिंग, राइट। आप यहाँ पे स्क्वीज करेंगे, आप यहाँ पे जैसे फिंगर रख रहे हैं तो ये फिंगर शुड बी स्क्वीज, राइट, लाइक दिस। और दूसरा तरीका ये है इसको करने का, अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर प्रेशर नहीं ले पा रहे शोल्डर से, तो हाथ यहाँ पे फ्रंट पे रखिए एंड देन ऊपर की ओर मूव करिए। एंड व्हेन एवर यू आर मूविंग अपवर्ड्स, आपको ब्रीद आउट करना है और अंदर आते वक्त ब्रीद इन करना है, नीचे आते वक्त ब्रीद इन करना है, राइट। ये गैप मेंटेन करना है, प्रेशर शोल्डर से लेना है, नेक से नहीं लेना है। और प्रेशर फील कहाँ करना है, वो फील आपको अपर पार्ट में करना है। ऐसे तो एंटायर एब्डोमेन पे फील होगा, बट अपर एब्डोमेन में स्पेसिफिकली फील करना है, राइट। सो दिस वुड बी योर फर्स्ट क्रंच एक्सरसाइज फॉर अपर पार्ट। इसका सेकेंड वेरिएशन जो है वो इस तरह से करना है कि आप नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो आप अपना एक पैर ऐसे लेके आएंगे टेबल टॉप पोजीशन में एंड दूसरा पैर ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में रखेंगे, राइट। आपके ग्लूट्स के ऊपर ही आपकी नीज होगी एंड देन अगेन पोस्चर वही, आपकी एल्बो स्ट्रेट फेसिंग अपवर्ड एंड देन आपको पुश करना है ऊपर, राइट। सो दिस आपका ये सेकेंड वेरिएशन हो गया फर्स्ट क्रंच का, अपर एब्डोमेन का। एंड द लास्ट वेरिएशन वुड बी, आप नीज फोल्डेड रखेंगे और थोड़ा सा पैर अपना खोल देंगे लाइक दिस। आपको वैसे तो ये स्ट्रेट लेग्स में करना होता है। लास्ट वेरिएशन इट इज लाइक दिस, बट फॉर बिगिनर्स आप हल्का सा स्लाइटली बेंड रखेंगे एंड देन आपकी आंखें ऊपर रहेंगी और ये गैप आपको मेंटेन करके चलना है। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट अपर एब्डोमेन की एक्सरसाइज। अब मिडिल एब्डोमेन की हम बात करें तो इसके भी 3 वेरिएशंस हम आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे आपको प्रोग्रेस करना है फर्स्ट बेसिक से एडवांस लेवल की एक्सरसाइज तक, राइट। अब मिडिल सेक्शन की बात करें तो मिडिल सेक्शन के लिए, मिडिल एब्डोमेन के लिए आपको रिवर्स क्रंच करने हैं। तो रिवर्स क्रंच करने के लिए आप अपना, अगर किसी को लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो वो अपना हाथ नीचे रख के कर सकता है, बट अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ना करें या डॉक्टर्स की परमिशन से करें या किसी ट्रेनर के सुपरविजन में करें। सो फॉर दैट आप अपने पैरों को ऐसे रखेंगे सामने, पैरों का गैप कम कर देंगे। अब पैर आपके हिप डिफरेंस अपार्ट हो जाएंगे, पहले शोल्डर डिफरेंस अपार्ट थे। अब हाथ साइड में रख करके पैरों को ऐसे ऊपर लाना है एंड देन वापस टच कराना है फ्लोर, हल्का लाना है, बहुत पुश नहीं करना है। बिगिनर्स हैं तो पीछे पैर को पुश नहीं करना। गैप आपका चिन और चेस्ट के बीच में वही रहेगा, आंखें ऊपर रहेंगी और आप जब ऊपर आएंगे देन यू विल ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, राइट। सो ये आपका फर्स्ट वेरिएशन हो गया क्रंच का, बेसिक हो गया। एंड सेकेंड जब आप करेंगे, जब थोड़ी प्रोग्रेस कर लेंगे से आफ्टर 15-20 डेज, देन अगेन आपको थोड़ा पीछे लेके जाना है एंड देन वापस लेके आना है लाइक दिस। दिस इज योर सेकेंड वेरिएशन। अब थर्ड वेरिएशन की बात करेंगे तो लेग्स अगेन स्ट्रेट हो जाएंगे। जब लेग्स स्ट्रेट हो जाते हैं तो प्रेशर आपके एब्डोमेन पे ज़्यादा पड़ता है। सो फॉर दैट लेग स्ट्रेट एंड देन स्ट्रेट एंड देन स्ट्रेट। दिस इज योर थर्ड वेरिएशन फॉर योर। वैसे ये लास्ट का जो वेरिएशन है ये आपके लोअर एब्डोमेन को भी कवर करेगा, राइट। नाउ अब लास्टली आपके सेकेंड लास्ट होगा, इट वुड बी सेकेंड लास्ट, बट फॉर एब्डोमेन इट वुड बी लास्ट, देन वी विल स्विच टू ऑब्लिक। आपके लोअर एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो लोअर एब्डोमेन के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जैसे लोअर एब्डोमेन की बात होती है आपका बैक, लोअर बैक भी कवर अप हो जाता है। जैसे आप उसको टारगेट करते हो वैसे ही आपका लोअर बैक ऑटोमेटिकली उसके साथ जुड़ जाता है। तो जिनको भी लोअर बैक की प्रॉब्लम है
जिनको लोअर बैक में पेन है उनके लिए लेग लिफ्टिंग की एक्सरसाइजेस सही नहीं है, या अंडर प्रॉपर सुपरविजन आप करिए, या फिर आप डॉक्टर से परमिशन लेके देन आप कर सकते हो, राइट। पहले अपने लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको स्टेबल बनाइए, एंड देन यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस। फॉर लोअर एब्डोमेन के लिए सबसे पहले तो आप हाथ रख लीजिए, अगर हल्का फुल्का पेन है तो आप कर सकते हैं, और आप सिंगल लेग लिफ्ट से करेंगे। सो फॉर दैट उसमें भी आप बेंडेड रखेंगे, अपना पैर ऐसे स्ट्रेट से नहीं करेंगे, हल्का बेंडेड रखेंगे, एंड देन सामने ऊपर आपकी आंखें रहेंगी, और उसके बाद व्हेन यू विल ब्रीथ आउट, ओके, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। तो अगेन ये आप दोनों साइड में प्रॉपरली करना है, बट आप लेग बेंड करके करेंगे। दिस वुड बी योर फर्स्ट एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज। अब आपकी सेकेंड एक्सरसाइज के लिए यू कैन ऑलवेज पुट योर हैंड बिसाइड योर ग्लूट्स, और आप उस पर अपने बैक को सपोर्ट दे सकते हैं पीछे ऐसे। एंड देन नेक्स्ट वन वुड बी लाइक, आप ऐसे अपने पैर को स्ट्रेट रखेंगे, एंड देन like this, right? ब्रीथ आउट करते हुए ऊपर ले जाना है, ब्रीथ इन करते हुए नीचे लेके जाना है। स्ट्रेट लेग में हो गया। अब लास्ट आपका जो वेरिएशन है वो दोनों लेग से होगा। ये आप 15, 20 या 1 मंथ के बाद ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने पैरों को ऐसे रखेंगे, ये भी मैं स्ट्रेट नहीं बता रही हूँ, बेंडेड नीज ही बताऊंगी। एंड देन okay, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in। आपके ग्लूट्स नहीं उठेंगे, ये लेग लिफ्ट्स है तो आपके ग्लूट्स जमीन से नहीं उठेंगे, फ्लोर पे ही रहेंगे, एंड यू विल डू इट। राइट? और स्ट्रेट करेंगे तब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। टच फिर फ्लोर में नहीं कराना है, होल्ड करना है। ओके, ब्रीथ आउट। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए सारी एक्सरसाइजेस को आप होल्ड करेंगे। जब आप पीक पे होते हैं पोस्चर के, तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, राइट। ये हो गए आपके लोअर के लिए। अब हम साइड की, ओब्लिक की बात करें तो ओब्लिक के लिए वर्कआउट करने के लिए हम सिंपल आपको टो टच बताएंगे, अल्टरनेट टो टच या क्रॉस टो टच, बिकॉज ये बिगिनर्स को ध्यान में रख के बनाया है। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन है। सो फॉर दैट अपने नीज आप ऐसे बेंड कर लीजिए, एक हाथ पीछे ऐसे स्ट्रेट जाएगा, अल्टरनेट लेग एंड हैंड इसमें यूज होंगे। एंड अगेन डिफरेंस रहेगा चिन और चेस्ट के बीच में। आईज ऊपर देखेंगी, फेस ऊपर फॉरवर्ड देखेगा सीलिंग की तरफ। एंड व्हेन यू विल ब्रीथ आउट, यू विल ब्रिंग योर लेग्स स्लाइटली बेंडेड, एंड देन ट्राई टू टच योर टोज। जहाँ तक हाथ लेके जा सकते हैं, लेके जाना है। एंड देन ब्रीथ इन, ओके, ब्रीथ आउट। ट्राई टू होल्ड दिस पोजिशन फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एंड देन breathe in, right? This is your first basic exercise for oblique. Next one is, अब जब when you will breathe out, again you will try to touch your toes. Okay, you will try to touch your toes like this, and breathe in. ये ऐसे टक नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, हाथ पूरे खोलने हैं। आपकी पाम फेसिंग अपवर्ड्स रहेगी लाइक दिस। इस तरफ से देख लीजिए, हाथ ऊपर रहेगा, एंड देन यू विल डू इट लाइक दिस, राइट। अब उसके बाद सबसे लास्ट का थर्ड वर्जन इसका क्रॉस टो टच का, इट वुड बी लाइक, आप स्ट्रेट लेग से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप बेंडेड ही करिए। अब लेग पूरा, लेकिन जो टच करेगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। एंड देन ओके, ब्रीथ आउट,
फेस ऊपर ही रहेगा, राइट। दोनों साइड में करना है। 12-12 के 3 सेट्स करने हैं, 12 रेपिटेशन हर एक्सरसाइज में करने की कोशिश करनी। बट फर्स्ट वेरिएशन से स्टार्ट करके 15 डेज और 20 डेज के बाद सेकेंड वेरिएशन में स्विच करना है, एंड देन आफ्टर अ मंथ थर्ड वेरिएशन में स्विच करना है। तो ये आपकी बेसिकली अपर, मिडिल और लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइजेस मैंने बताई है, साथ में ऑब्लिक की एकदम बेसिक स्क्रैच लेवल एक्सरसाइजेस हैं ये, राइट। अब हम बताते हैं कि कभी भी एब्स की वर्कआउट प्लैंक अगर ना करें तो कंप्लीट नहीं होता। तो प्लैंक के लिए मैं आपको बताऊंगी एक एक्सरसाइज, बेसिक प्लैंक एक्सरसाइज बताऊंगी, क्योंकि बिगिनर्स को दिमाग में रख के बताया है। सो फॉर दैट आप ऐसे वज्रासन पे बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, और ऐसे आप ऐसे चाइल्ड पोज पे बैठ सकते हैं, तो ऐसे बैठ जाइए। एंड देन आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों को शोल्डर के नीचे प्लेस करना है, एकदम शोल्डर के नीचे होने चाहिए, यहाँ नहीं होने चाहिए, यहाँ नहीं होने चाहिए। ये आपका शोल्डर है तो शोल्डर के एकदम जस्ट नीचे ही उसको प्लेस करना है, लाइक दिस, राइट। और गैप भी आपका शोल्डर डिफरेंस अपार्ट ही होगा दोनों हाथों के बीच में। आप ऐसे रखिए, और उसके बाद ग्रेजुअली एक पैर पीछे जाएगा लाइक दिस, यूँ, और फिर उसके बाद दूसरा पैर जाएगा ऐसे, राइट। और अपनी बॉडी को थोड़ा सा नीचे लेके आना है लाइक दिस, ओके। ये ऐसे नीचे की तरफ नहीं आप जाएंगे, ऐसे पाइप नहीं बनाएंगे, नीचे बेंड नहीं करेंगे अपने वेस्ट को, ना ही ऊपर लेके जाएंगे। इट शुड बी लाइक, ये पोजीशन होगी। आप अपने टोज को भी ध्यान रखिए कि इट शुड बी स्ट्रेट, ऐसे नहीं होने चाहिए या ऐसे नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए। एंड देन मेंटेन अ प्रॉपर पोजीशन लाइक दिस। इट शुड बी लाइक कि कोई अगर आपके बैक में कोई कप रख दे या कोई बॉटल रख दे तो वो गिरनी नहीं चाहिए, आपका फ्लैट बैक होना चाहिए। इट शुड बी लाइक टेबल टॉप पोजीशन ऑन योर बैक। यू कैन स्टार्ट विथ 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds, and gradually you will have to switch it to 30 seconds, right? तो 30 seconds पे आकर आपका प्रॉपर प्लैंक के इफेक्ट्स आने लगते हैं। और आपको कोशिश करनी है कि whenever you will do plank next time, आप at least 5 seconds तो आपको बढ़ाने ही है, right? So for that, every time you will do plank, try to increase 5 seconds each time, right? और 1 महीने के बाद में आपको प्लैंक 1 मिनट तक होल्ड करना आ जाना चाहिए, और वो उसके 3 सेट्स आपको आराम से कर लेने चाहिए। देन इट वुड बिकम वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। इसकी वेरिएशंस की बात करें, प्लैंक की वेरिएशंस की बात करें तो फिर पाम प्लैंक हो जाता है, ये एल्बो प्लैंक है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसका वेरिएशन ना करके इसकी ड्यूरेशन बढ़ाएं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। फिर धीरे धीरे आप वेरिएशंस ऐड ऑन कर सकते हैं। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, लाइक अगर आप नॉर्मली बैठते हैं, जैसे अभी हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, तो हमारे लोगों की आदत होती है ऐसे बेंड होकर के बैठने की। लाइक जनरली लोग ऐसे बैठते हैं या ऐसे बैठते हैं या ऐसे बैठते हैं, तो शोल्डर्स आपके हल्के से झुके रहते हैं। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग पॉस्चर। तो जब भी आप बैठते हैं और आप चाहते हैं कि आपका स्टमक थोड़ा अंदर जाए, टोन हो, शेप में आए, तो हमेशा व्हेनेवर यू आर सिटिंग, आप अपने शोल्डर्स को ऐसे पुश बैक करिए लाइक दिस, एंड देन जो एक पोजीशन आपको मिलती है, ट्राई टू मेंटेन दैट पोजीशन। उसमें ऑटोमेटिकली आपका बेली थोड़ा सा अंदर चला जाता है और आपके शोल्डर्स खुल जाते हैं। दैट इज़ द परफेक्ट पोजीशन टू सिट। आपको उसी पोजीशन को ट्राई करना है कि आप होल्ड कर सके थ्रू आउट द डे। ब्रीदिंग पैटर्न ज़रूर ध्यान में रखना है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स इफ़ यू कीप इन योर माइंड, आई एम डेड श्योर दैट यू विल गेट very positive results, right? So I hope this video is going to help you a lot, and please do subscribe for my channel, because again मैं दिल से बनाती हूँ, आप सबके अच्छे के लिए बनाती हूँ, benefits के लिए बनाती हूँ। So do subscribe for me and share it. Okay, take care, bye.